इंजीनियर गुल असगर खान साहब, सबसे पहले तो आपको एमएनए बनने पर बहुत मुबारकबाद। अच्छा लगता है आप जैसे फ्रेश चेहरे नौजवान नस्ल को देखते हुए। अच्छा ये बताइए कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक तवील अरसे तक मुंसलिक रहे, बल्कि जो बानी चेयरमैन थे पीटीआई, उन्होंने तो आपको चेयरमैन जो टास्क फोर्स थी उसके ओहदे से भी नवाजा हुआ था। तो क्या वजह बनी कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कई सालों की रफाकत थी उसको छोड़कर अचानक से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए? जी बिस्मिल्लाह, तो बहुत शुक्रिया जी आपके मुबारकबाद का। देखिए मेरे साथ एक लंबी जद्दोजहद थी पार्टी के साथ। 2018 में मेरे साथ कोई एक ज़्यादती नहीं हुई पार्टी में, बहुत दफ़ा हुई। मुझे 2018 में पार्टी का टिकट जमा हो गया था और मैंने कैंपेन चला दी थी। तो टिकट नहीं मिला? खान साहब ने मुझे बुला के कहा कि आप टिकट वापस कर दें। तो टिकट वापस किया और मैं आज़ाद कॉन्टेस्ट किया। तो मैंने पिछला इलेक्शन भी, बहुत लोग मिक्स कर जाते हैं कि शायद मैं पिछला इलेक्शन पीटीआई से लड़ा था। मैंने आज़ाद कॉन्टेस्ट किया था, पीटीआई के अगेंस्ट कॉन्टेस्ट किया था और पीएमएल के भी अगेंस्ट कॉन्टेस्ट किया था। तो आई गॉट 44,000 वोट्स थे। और जो जीते थे उनके कितने वोट? वो ज़्यादा थे, 80 करीब। अच्छा, फिर उसके बाद कोई 2021 में बाई इलेक्शन आया, तो उसमें भी मुझे खान साहब ने टिकट दे दिया। फिर टिकट जमा भी मैंने करवा दिया और टिकट जमा की लास्ट डेट के ऊपर फिर मेरा टिकट जो है वो उन्होंने वापस ले लिया। तो जहाँ तक चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स की, तो एज ए टेक्नोक्रेट वो मेरे पास डेजिग्नेशन था और मैंने एक अथॉरिटी भी इस्टेब्लिश की। और वो खैर मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि हाउ मच पोटेंशियल दिस कंट्री हैव, और उसमें एज ए टेक्नोक्रेट था। तो यूँ समझिए कि मैं तो पीटीआई से अपनी राय बहुत पहले जुदा कर चुका था। 2018 में भी मैंने आज़ादी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था जी। बिल्कुल सही। लेकिन जब पहली दफ़ा टिकट दिया गया फिर वो वापस लिया गया, उस वक्त जहन में ख्याल नहीं आया कि यार अब मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजीद हिस्सा नहीं बनना? ये अचानक सारी सूरत हाल बदली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियां, तो उसके बाद आपने ये फैसला किया? देखिए 2018 में भी मैंने आज़ाद किया, 2021 में भी मैंने पीटीआई के अगेंस्ट ही जो था वो सपोर्ट किया। और फिर जो अभी जो मुल्क के हालात तो वाक़यात थे, देखें आपको कुछ बाज़ वक़्त फैसले करने होते हैं मुल्क की सिक्योरिटी के मामले में और सियासत में। जब बहुत कम लाइन दरमियान में से ड्रा हो रही हो कि एक तरफ आपके मुल्क की सलामती स्टेक पे लगी हुई है और दूसरी तरफ आपने पॉलिटिक्स में चुनना हो, तो फिर कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तो यूँ समझे कि कुर्बानी दे के हम आईपीपी में आए। अगर हम परवेज खटक साहब की बात करें, जहांगीर तरीन साहब की बात करें, फिर दोस्त आशिक अवान साहिबा, फयाजुल हसन चौहान, ये बड़े बड़े नाम थे और इनको बड़ी उम्मीदें थी कि चाहे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो जाएं, लेकिन हमें जो है ना वो जीतने से कोई जो है ना वो पीछे नहीं कर सकता, हम हो ही नहीं सकता कि हार जाएं। लेकिन इनमें से कोई भी नहीं जीता। आप क्या समझते हैं कि अवाम ने इनको मुस्तरद क्यों किया? देखिए मेरी सीट और इनकी सीट में एक डिफरेंस है, बड़ा बुनियादी डिफरेंस है उसका। ये इनकी सीट्स जो थी वो सिटी बेस्ड थी, अर्बन बेस्ड थी, अर्बन वेव थी। इसमें हमें मानना पड़ेगा कि वेव थी पीटीआई की, और अर्बन वेव में ये इलेक्शन ही निकाल सके। अब जहाँ तक मेरी कंस्टिट्यूंसी का है, वहाँ 200 विलेजेस थे और वहाँ पे वो वेव नहीं थी। अभी भी वहाँ बिरादरीज़म है और उस बिरादरीज़म में हम लोगों ने इलेक्शन निकाला। मतलब लास्ट टाइम मैंने 44,000 लिया और जो लास्ट टाइम एमएनए था, हम दोनों ने इत्तेहाद बनाया। ठीक है। और उसका अपना धड़ा था, मेरा अपना धड़ा था, तो मिल के हमने 44 वो और उसका 44 मिला के हमने कोई 82 के करीब ले लिया। अच्छा, उस टाइम आपको 44,000 मिलते थे, अभी आपको 82,577 वोट मिले, तो ये एक बड़ा फर्क है। इस फर्क की वजह क्या? इस फर्क की वजह है कि एमएनए जो मेरा पिछली दफा एमएनए था, उसने भी मेरे साथ इत्तेहाद किया और जो मेरे साथ दूसरा विंग था वो भी एक्सएमपीए था। ठीक है। और उसका एक आज़ाद धड़ा है, वो उत्तरा ग्रुप था, एक टिवाना ग्रुप था, एक बगूर, तो ये तीनों ग्रुप मिल गया। सही। अब मैं इसमें आपको बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूँ कि पार्टी का उस तरह हमारा वोट नहीं था, धड़े का वोट था। जैसे आप मतलब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का अपना कोई वोट उस तरह से नहीं था, क्योंकि नहीं बनी है पार्टी। बिल्कुल अभी हम डिलीवर करेंगे तो पार्टी का वोट बनेगा। तो हमारे तो अभी तो ये जो चौधरी साहब और अलीम साहब जीते, वो भी आप समझते हैं कि अपनी देखिए उनके साथ सीट एडजस्टमेंट हुई, मेरा भी सीट एडजस्टमेंट हुई। मेरे सामने पीएमएलएन का कैंडिडेट नहीं था, पीएमएलएन ने अपना कैंडिडेट विदड्रॉ कर लिया। सही। वो इसमें बाद में वो आज़ाद खड़े हो गए, लेकिन पीएमएलएन का तो वोट बैंक भी मेरी साइड पे सही, वरना नताइज शायद मुख्तलिफ होते। फिर अलीम खान साहब के भी जो विंग थे नीचे, तो पीएमएलएन के थे। और चौधरी साहब के जो विंग थे, वो उनके अगर आप वो एडवर्टाइजमेंट देखें तो नीचे वो शेर का था और ऊपर उनको तो नवाज शरीफ साहब ने वोट भी डाला। जी जी बिल्कुल। तो वो सीट एडजस्टमेंट की वजह से हुआ। शायद सीट एडजस्ट ना होती तो वो मुश्किल हो जाता, फिर टफ कंपटीशन होता। बिल्कुल ठीक है।